देखिए, एईडीओ का एग्ज़ाम हो गया कैंसल। तो एग्ज़ाम जब कैंसल हुआ, तो जिनका अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया था, उनके लिए अच्छी खबर है और जिनको अच्छा एग्ज़ाम गया था, उनके लिए बुरी खबर है। अब देखिए ओवरऑल इसमें मिला के देखा क्या जा गया कि एग्ज़ाम में हुए थे धाँधली। अगर मान के चलिए कि अगर आप मेरिटोरियस स्टूडेंट अगर हैं और एग्ज़ाम में अगर धाँधली हुई है, तो आपका हो सकते थे कि आप एग्ज़ाम से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। आप क्या होते हैं उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाते। लेकिन अगर ये पूरा मिला करके अगर देखा जाए, ये बहुत अच्छी बा हुआ है कि जो एग्ज़ाम जिनको ठीक गया है वो भी और ना ठीक गया उनको। जो ना ठीक गया है जिनका एग्ज़ाम, उनके लिए तैयारी करने का मौका मिल गया और उनको अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और जिनको जो अच्छा गए थे एग्ज़ाम, वो क्या कीजिए अपने जो कमज़ोर पोर्शन जो था, उसको क्या कीजिए उसको मजबूत कीजिए, ठीक है? एक कहावत कहा जाता है ना, इसे किन्हीं को हतोत्साहित हुआ होगा, ठीक है ना? तो कहा जाता है कहावत है ना कि स सफल होना या ना होना ये तो अलग बात है, लेकिन हम एक कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो इस हिसाब से आपको अपने आप को क्या करना है, कोशिश करते रहना है, कोशिश उसमें कीजिए, आप एक न एक दिन सफल ज़रूर होइएगा। अब इनके लिए इसमें एक देखा गया है कि कई सारे स्टूडेंट्स को ये लगा था, इसमें देखिए 3 पेपर होता है। एक आता है लैंग्वेज पेपर आता है, एक मैथ रीजनिंग आता है, एक जीके जीएस आता है। लैंग्वेज पेपर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में देखने को मिला, तो ये देखने को मिला इंग्लिश पेपर में, ठीक है? जो कि आपको 30 क्वेश्चन रहता है, 30 मार्क्स का रहता है और ये हिंदी का दूसरा रहता है, इसमें क्या होता है 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का आपको रहता है, ठीक है? अब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला। बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि इंग्लिश का टफ पोर्शन था। एक चीज़ बात समझ लीजिए, इसमें अगर आप जानते हैं अगर ग्रामर भी अगर आप क्लियर रखते हैं ना, ग्रामर सेक्शन भी अगर क्लियर रखते हैं, तो आपको 9 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आप देखिए कि 9 या 10 या 12 सवाल आपके इसमें से सही हो गए हैं, तो आप एक्स्ट्रा काहे ला उसमें रिस्क लीजिएगा, ठीक है? तो इस हिसाब से इसमें देखिए अगर सिर्फ़ ग्रामर पोर्शन भी अगर आप देखते हैं ना, तो आपको इसमें क्या आ जाएगा मार्क्स इतना आ जाएगा। अब ग्रामर पोर्शन में होता क्या है कि मुश्किल से 12 से 13 पॉइंट्स हैं। जैसे क्या हो गया नॉन से आ गया क्वेश्चन, प्रोनाउन से आ गया, एडजेक्टिव से आ गया, ठीक है ना? जैसे देखा क्या गया है, जैसे मान लेते हैं कि अगर वर्ब का यूज़ किया गया है, ठीक है ना? तो अगर वर्ब के पहले या तो बाद में रहे या तो पहले रहे, तो इसको क्या यूज़ करते हैं? तो इसके बाद होता है ये एडवर्ब यूज़ होता है, ठीक है? क्लियर है? और अगर मान लेते हैं कि अगर नॉन आया हुआ है और नॉन के पहले अगर कोई शब्द अगर यूज़ हुआ है, तो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव आता है। तो इस तरह के प्रश्न आपको उसमें एडवर्ब, एडजेक्टिव से पहचानने के लिए काफ़ी इसमें प्रश्न आए थे। तो उस तरह से कहीं-कहीं क्या देखा गया कि प्रीपोज़िशन से संबंधित प्रश्न ज़्यादा आए थे। इसमें जानते हैं ओवरऑल मिला करके 12 से 13 टॉपिक है। अगर आप इसको क्लियर करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें आप फेल नहीं होइएगा। इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना तो कम से कम 12 से 13 टॉपिक तो कर ही सकते हैं। अगर एक-एक टॉपिक भी अगर आप कीजिएगा ना, जो 70 मार्क्स इसमें जो चीज़ इसमें संज्ञा, सर्वनाम पढ़ने के लिए रहता है, वही चीज़ इसमें इंग्लिश में पढ़ने के लिए रहता है। बस फ़र्क ही क्या है ना कि हिंदी है और ये इंग्लिश वाला ये पोर्शन रहता है। दूसरा चीज़ क्या देखने को मिला कि मैथ और रीजनिंग में काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी अच्छे किए हैं, ठीक है ना? लेकिन इसमें कुछ चीज़ों में हम सजेस्ट करना चाहेंगे क्या, कि इसमें एडवांस पोर्शन उतना नहीं देखने को मिला है, ठीक? रीजनिंग में क्या देखने को मिला आपको लॉजिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, लॉजिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला करीब-करीब मान के चल सकते हैं कि 12 से 15 के आस-पास में पूरा हर शिफ्ट में देखने को मिला है, ठीक है? तो ये लॉजिकल क्वेश्चन में क्या-क्या होता है जैसे कथन और कारण हो गया, सिलोजिज्म हो गया, है ना? कथन निष्कर्ष हो गया, कथन और कार्यवाही हो गया, कथन और पूर्वालोकन हो गया। तो ये सब जो पोर्शन पोर्शन है ना 4-5 पोर्शन है उसको देख लीजिएगा। जैसे सिलोजिज्म हो गया, ये चीज़ है। अगला है कथन और कारण है, कथन कारण हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, निष्कर्ष हो गया, कथन और कार्यवाही हो गया, कार्यवाही हो गया, कथन और पूर्वालोकन हो गया, पूर्वालोकन हो गया। तो ये 4-5 पॉइंट्स है ना, इसी से आपको लॉजिकल रीजनिंग में देखने को मिलता है, ठीक है? और अगला चीज़ इसमें क्या था, आपको क्या था जीके और जीएस। तो जीके जीएस में सबको देखा गया क्या कि जीके और जीएस है, ये ओवरऑल मिला करके मॉडरेट से टफ लेवल को सेट किया गया था। क्या मॉडरेट से टफ लेवल है, ठीक है? ये लेवल का आपको सेट किया गया। एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, अगर टफ है, तो सबके लिए टफ है।
ठीक है ना? तो इसमें सबसे बड़ा आपको क्या देखना है ना कि जो क्वेश्चन आपको आता है, पैनिक नहीं होना। पैनिक होइएगा, जो क्वेश्चन आने वाला भी रहेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है उसको पहले आप आराम से बना लीजिए। ठीक है? और बाकी अगर जो क्वेश्चन लगता है ना कि नहीं कुछ-कुछ इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात है, तो उसको आप हल्का टिक करके आप आगे बढ़िए, ताकि आपको समय मिले तो उसमें आप क्या करें, उसमें बना सकें। अगर टफ लेवल होता है, तो 60 से 70 के बीच में अगर आप बना रहे हैं, तो आप क्या हैं, अच्छे हैं, स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? इसमें सोचना नहीं है, प्रेशर में नहीं आना है कि हम एक टफ क्वेश्चन आ गया, टफ क्वेश्चन आ गया। हाँ, अगर किसी शिफ्ट में टफ क्वेश्चन आया है और किसी शिफ्ट में लो क्वेश्चन आया, ईज़ी क्वेश्चन आया है, तो उसमें आपको टफ क्वेश्चन वाले जो भी है, उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। और बाकी मान लेते हैं कि आसान क्वेश्चन अगर आ गया है, तो आसान क्वेश्चन जो आया है उनको हो सकता है उनको 70 से 80 मार्क्स अगर का बनाए होंगे और ये 60 से 70 मार्क्स का बनाए होंगे, तो बेनिफिट लगभग-लगभग इनको मिलने वाला है। तो इसीलिए टफ से आपको डरना नहीं है, अगर टफ से डर गए, तो यहाँ से हो जाइएगा बाहर। टफ है तो सबके लिए टफ है, आसान है तो सबके लिए आसान है। जो आप पढ़े हैं, आप इतना अपने आप पर विश्वास रखिए, अगर आप अच्छा से मेहनत किए हैं, तो आप ये देखिएगा ना कि हमको अगर टफ लगा है, तो सबके लिए भी टफ होगा। लेकिन आप मेहनत ही नहीं कीजिएगा, तो आपको आसान क्वेश्चन भी अगर टफ लगेगा ना, तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। जो पढ़ने वाले नहीं हैं, उनके लिए आसान क्वेश्चन भी टफ होता है और जो पढ़ने वाले हैं ना, उनको पता चल जाता है कि कौन-सा क्वेश्चन आसान है और कौन-सा क्वेश्चन टफ है। तो इस हिसाब से टफ क्वेश्चन को लेकर के अपने आप में पैनिक क्रिएट नहीं करना है। अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और आपको मौका मिल चुका है अपने आप को जो कमज़ोर पोर्शन है, उसको आपको मजबूत करने का। क्योंकि देखिए, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, तो पढ़ाई का रफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना? और वो पढ़ाई का रफ्तार कत लगता है कि पिछले 6 महीने में जो पढ़ाई आप नहीं किए होंगे ना, वो आप पिछले 1 महीना में पढ़ाई कर लीजिएगा। तो ये आपको बेनिफिट है। अगर आपको ये अगर कैंसल किया है, तो समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द ही ले लेगा। ठीक है? इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देगा। जो आपका जो आपका पोर्शन खराब है, उस पोर्शन को क्या करें, मजबूत करें। ठीक है? चलिए, आज तक हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।